हेलो दोस्तों। आज हम क्या कहते हैं नया चैप्टर रसायन विज्ञान में केमिस्ट्री में पढ़ेंगे है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले उसकी परिभाषा के बारे में जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। ठीक है, कह रहा है कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ पदार्थ यानी कि अभिकारक आपस में क्रिया करके क्या करता है, नया पदार्थ बनाते हैं जिनके गुण क्या होते हैं, मूल पदार्थों से भिन्न होते हैं। जिनके गुण क्या होते हैं, मूल पदार्थों से भिन्न होते हैं, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यह रिएक्शन करके क्या करता है, अभिक्रिया करके H2O जल बनाती है। ठीक है, क्या करती है, H2O जल बनाती है। ठीक है, इसे ये क्या हो गया, अभिकारक, और ये क्या हो गया, उत्पाद। ये हो गया रिएक्टेंट, इसे क्या कहते हैं, रिएक्टेंट, और ये क्या कहलाता है, प्रोडक्ट। तो अभी हम देखें कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ क्या करता है, क्रिया करता है, तब क्या करता है, नया पदार्थ का निर्माण होता है, जो जिसका गुण क्या होता है, नए पदार्थों पुराने पदार्थों से यानी कि मूल पदार्थों से भिन्न होते हैं, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कर। जैसे कि यहाँ हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, और बनाता है H2O जल, वाटर। क्या बनाता है, H2O जल वाटर बनाता है। इसका गुण जो है इस दोनों से क्या होता है, भिन्न होता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, और ये इस तरफ जो बनता है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये जब दोनों अलग अलग संयोग करते हैं तो ये कहलाते हैं अभिकारक, और जो निर्माण होता है H2O वह कहलाता है उत्पाद। इसे इंग्लिश में रिएक्टेंट और इधर प्रोडक्ट कहा जाता है। अब है अभिक्रिया के संकेत कि अभिक्रिया में क्या क्या होता है। तो इसके अवस्था में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, इसके रंग में परिवर्तन होता है, तापमान में परिवर्तन होता है, तथा गैस निकलती है। क्या क्या होता है, इसके अवस्था में परिवर्तन होता है, ठीक है, रंग में परिवर्तन होता है, तापमान में परिवर्तन होता है, तथा गैस निकलता है। ठीक है, अब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है संयोजन अभिक्रिया। क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यह क्या होता है, कह रहा है कि एक या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करता है। एक पदार्थ का एक पदार्थ का निर्माण करता है। स्टार्ट। क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कह रहा है कि इसमें दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करता है। जैसे कि X और Y मिलकर क्या करता है, XY का निर्माण करता है। X और Y मिलकर XY का निर्माण करता है। जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। ठीक है, इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगला है अपघटन या वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाते हैं।
ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक्स और वाई कोई यौगिक है, यह टूट कर क्या बनाता है, एक्स और वाई में। ठीक है, तो यह प्रक्रिया अभिक्रिया क्या कहलाता है, डिकम्पोजिशन या अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अधिक क्रियाशील तत्व क्या करता है, कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है। अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है, जैसे कि ए और बी सी दो। अब इसमें क्या करता है, ए सी के साथ रिएक्शन कर लेता है और बी को अलग कर देता है। ठीक है, जैसे कि जिंक कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करने पर क्या करता है, जिंक सल्फेट बनाता है और कॉपर अलग हो जाता है। इसमें जिंक क्या है, जिंक जो है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अगले वीडियो में हम क्या कहते हैं, अभिक्रियाशील पदार्थों का चार्ट देखेंगे। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।